मुझको लगा कि चलिए इस निर्णय से कम इतना तो होगा कि आरजेडी वाले लोग जो मन में लड्डू फोड़ रहे हैं उनको आने से तो हम जरूर रोक देंगे। और हमारा तो संकल्प शुरू से रहा है कि बिहार के राजनीति में हम कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन आरजेडी वाले फिर से आ जाए इसको हम नहीं कबूल कर सकते। इसलिए नीतीश जी के साथ हम लोगों ने सहमति व्यक्त कर दी। लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम लोग सहमति व्यक्त कर रहे थे और निर्णय करके हमने विलय कर लिया, हम तो गए थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। जो कुछ भी राजनीति, बिहार की राजनीति में हमारी कमाई थी, सबको हम न्यौछावर करके, कुर्बान करके उनके साथ हो गए। लेकिन उस दिन हमको कहाँ पता था कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से हमारी राजनीति है आरजेडी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक, उसी तरह से नीतीश कुमार जी की भी राजनीति समता पार्टी का जन्म हो या बाद के दिन हो, समता पार्टी के जन्म के समय तो आप सब लोग जानते ही हैं कि किस परिस्थिति में समता पार्टी बनी थी। और उतना ही नहीं, छोड़ दीजिए उस समय की बात, अंतिम में 2020 जो विधानसभा का चुनाव हुआ, सबसे अंतिम चुनाव विधानसभा का 2020 में हुआ। जिस 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या कहा था बिहार भर में घूमकर, 15 साल बनाम 15 साल, नहीं दीजिएगा हमको वोट तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। यही कहकर शुरू में भी वोट लिया नीतीश जी ने और अंत में 2020 में भी यही कहकर बिहार के लोगों से वोट लिया। तो हमने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि जब यही है तो नीतीश जी ठीक ठाक आगे रहेंगे, करेंगे। लेकिन उस वक्त कहाँ पता था, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। यही नीतीश कुमार जी एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राजनीति की अंतिम पारी की बात करेंगे तो बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने लगेंगे जिन हाथों ने इस बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, हर तरह से तंग और तबाह करके रख दिया था। लेकिन हुआ वही अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार के साथ क्या क्या नहीं किया। और तब हमने नीतीश जी से बात की, हमने फिर अकेले में उनसे बात की। हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने आपको शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा साथ दिया, समता पार्टी बनी तब से लेकर और 2005 तक तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, चाहे दलित महादलित भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा भाई हो, लघु समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सवर्ण समाज के लोग हो, सब लोगों ने थोड़ा या कम या ज्यादा साथ दिया, तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन शुरुआत में किसने बैठने की जगह दी? शुरुआत में लघु समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने। जब हम लोग समता पार्टी लेकर शुरू में घूम रहे थे तो कोई बैठने की जगह देता था क्या? हम लोग पूछते थे कि कुर्मी समाज का कौन घर है, अति पिछड़ा समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है। वहाँ शुरुआती दौर में इन्हीं लोगों ने बैठने की जगह दी, बाद में चलकर सब लोगों का साथ मिला। हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने लघु समाज, अति पिछड़ा समाज, धानुक समाज, जाति पिछड़ा समाज में कोई भी, सब लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह दी। आपको छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इस समाज में से, अति पिछड़ा में से, लघु समाज में से, धानुक समाज में से किसी को भी आप बिहार सौंपने की बात कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जीवन आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, सीधे फरमान को फरमान जारी करते चले गए। और आज भी इसी जिद पर है कि हम वही सौंप कर जाएंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए कि आज की तारीख में हमने तो यह नहीं कहा नीतीश जी कि समाज के सभी वर्गों की बात छोड़ दीजिए। नीतीश जी, उस वक्त बिहार में जो उपचुनाव हुआ था 2 जगह, पुरंदी में और मोकामा में, उस चुनाव परिणाम का रिजल्ट जो था, परिणाम जो था, हमने उसका आंकड़ा उनको बताया अकेले। कहा कि देखिए
अब इस परिस्थिति में जब आरजेडी को सौंपने की बात आप करने लगे हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज के लोग भी नीतीश जी आपको इसलिए वोट देते थे कि उनको लगता था कि एक वोट हम देंगे नीतीश जी के पक्ष में, नीतीश जी की पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, तो हमारा नेता नीतीश कुमार, उनको मजबूती में एक वोट हमारा जाएगा। जिस वक्त उनको लगेगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को दिया हुआ एक वोट भी आरजेडी के आतंक के लिए जो जिम्मेवार परिवार है, उस परिवार को मजबूत करने में लगेगा, तो कोई कुर्मी समाज का वोट भी आपको नहीं देगा नीतीश जी। हमने साफ साफ उनसे कहा, लेकिन नहीं सुने। जब नहीं सुने तब हम लोगों ने कहा कि अब आपकी मर्जी, इस स्थिति में आपकी पार्टी को अब नहीं रहने वाली। जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन लोग रहेंगे? आरजेडी को जो मजबूत करना चाहेगा वो सीधे आरजेडी में रहेगा। आपके साथ वही लोग थे जो आरजेडी की मजबूती को नहीं देखना चाहते थे, वैसे लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमने साफ साफ कहा उनसे, और आज है यही दिन। धीरे धीरे जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्ति के कगार पर है। आप देख भी रहे, एक से एक नेता, आज तो डॉक्टर मुनाजी हसन जैसे एक नेता आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन जितने नेता वहाँ हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात को छोड़ दीजिए, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, इवन आपके जिला के भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में हैं, कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद किसी बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, कहीं मेंबर बन जाए। तो इतना दिन रहे हैं तो 2-4 महीना तो सरकारी कोई पावर का इस्तेमाल कर ले, इसलिए लोग लोभ लालच में पड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव की जो बेहतरनी है, वह बेहतरनी हम जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए लोग इंतजार में हैं कब कौन व्यक्ति वहां से छलांग लगाकर कहां जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा है। तो आज की तारीख में अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, माल बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएसपी की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही पार्टी, इसलिए हमने कहा कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का सब्स्टिट्यूट भी, विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। सब लोगों से हम आग्रह करने आए कि मजबूती से आप लोग जाइए, गांव में लोगों के बीच जाइएगा, लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे। लोग इंतजार में जाइए, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए। आज जो नीतीश जी की स्थिति है, धीरे धीरे सब लोगों तक यह बात जा रही है। हमको मीडिया के बंधुओं ने कल परसों पटना में पूछा कि आप नीतीश जी के बारे में, बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया, अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, या तो निर्णय उनका होगा, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम तो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली।
और लालू जी, उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का। शुरुआत में उनको लगता होगा कि लालू जी हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा होगा। हमने बार बार कहा है नीतीश जी, अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो अब नीतीश जी वही खड़े हैं। अब जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे, इसको नहीं होने देंगे। क्योंकि फिर से वही राज आवे, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा, किस तरह से वह राज चल रहा था। वह राज नहीं आवे, इस बात के लिए संकल्प लेकर यहाँ से आप सब लोग जाइए और गांव में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच में जा करके पार्टी के संदेश को पहुंचाइए। आप सब लोग दल के लोग हैं, मजबूती से जाइएगा। मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि गांव-गांव में जाइएगा और लोग आपका इंतजार लोग कर रहे हैं, वहाँ जाइएगा, निश्चित रूप से पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे, इतना मुझको विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं आप तमाम लोगों वैसे ही समाप्त करने की बात, अंतिम बात बोलना था तो मन क्यों कर रहे हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों का, जो जिला की विभिन्नता से आप सब लोग आए, मैं आप सभी लोगों के प्रति भी विपरीत मौसम में भी आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जिला के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।